बाल ब्रह्मचारी हनुमान पुत्र मकरध्वज की कहानी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के समय पंचवटी में निवास करते समय माँ सीता राम लक्ष्मण को देखकर रावण की बहन शूर्पणखा मोहित हो गई और भगवान राम से शादी करने की रट लगाने लगी। भगवान राम के मना करने पर लक्ष्मण, लेकिन जब भगवान राम लक्ष्मण तैयार न हुए तो वह सीता पर कुदृष्टि डालकर अपमान करने लगी। इसी में लक्ष्मण को क्रोध आया। उसने शूर्पणखा की नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज करते हुए वानर दल के ताकतवर वानर बजरंगबली ने लंका में जाकर माँ सीता की खोज करने के पश्चात लंका दहन कर दिया। लंका दहन की तपिश और गर्मी को बर्दाश्त न कर पाने के कारण समुद्र के बीचों बीच स्थित रावण की लंका में बजरंगबली ने उतरकर समुद्र में पूंछ को धोया। गर्मी की तपिश से उनके शरीर का अंश और पसीना अचानक पानी में गिरा, जिसे भोजन समझकर मछली ने ग्रहण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मछली के उदर से एक पुत्र का आकार उत्पन्न होने लगा। उसी मछली को एक बार पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने पकड़कर उसके पेट को चीरा तो उसके अंदर से वानर और मनुष्य जैसी आकृति निकली। मछली से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम मकरध्वज रखकर अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। वहीं से हनुमान के लहू से उत्पन्न बालक का नाम मकरध्वज हो गया। इसके बाद एक दूसरी कहानी मिलती है कि एक समय राम रावण युद्ध के समय राम रावण युद्ध के दरमियान छल बल का उपयोग करने के बावजूद जब रावण युद्ध हारने लगा, तब उसने अपने सेवक को आज्ञा देकर अहिरावण से राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी में उठवा लिया। राम लक्ष्मण के अपहरण के बाद वानर सेना में भय और शोक का माहौल हो गया। विभीषण ने पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हनुमान के समक्ष पूरा राज प्रकट किया और बताया, ये पाताल के राजा अहिरावण का कार्य हो सकता है, उसके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं कर सकता। तब हनुमान जी ने पातालपुरी की खोज में जाकर पातालपुरी के द्वार पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वयं जैसा एक वानर द्वार पर खड़ा देखा और आश्चर्यचकित हो पूछा। तब मकरध्वज ने बताया, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। इतना सुनने के बाद हनुमान को क्रोध आया और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो दुष्ट, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। क्वेश्चन भरे लहजे में हनुमान जी ने मकरध्वज से परिचय पूछा तो मकरध्वज हनुमान के चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपने जन्म का वृतांत सुनाया। हनुमान जी ने सहृदय उस बात को मान लिया। इतना कहने के बाद बताया कि मैं पातालपुरी में अहिरावण की कैद से भगवान राम और लक्ष्मण को लेने आया हूँ। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, मकरध्वज ने मार्ग रोकते हुए कहा, पिताश्री, यह सत्य है, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं अभी अपने स्वामी का सेवक हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते बिना स्वामी की इजाज़त के। हनुमान ने मकरध्वज को तमाम तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन राम भक्त हनुमान की तरह स्वामी भक्त मकरध्वज था, वो नहीं हटा। राम भक्त हनुमान और स्वामी भक्त मकरध्वज के बीच युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश किया। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंच गए, जहां पर राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए अहिरावण चामुंडा के समक्ष उपस्थित था।
हनुमान जी को देखकर चामुंडा वहां से अलग हो अपना स्थान हनुमान को देकर चली गई। कुछ समय बाद अहिरावण वहां पर आया और अचानक पूजा अर्चना करने के बाद जहां उसने तलवार उठाई और भयंकर गर्जना के साथ राम लक्ष्मण की बलि देनी चाहिए। इसी बीच हनुमान जी ने प्रकट होकर अहिरावण की तलवार से अहिरावण का संहार कर दिया और भगवान राम लक्ष्मण को मुक्त कर आगे बढ़े। हनुमान जी की पूंछ में बंधा उन्हीं जैसे वानर को देखकर प्रभु राम ने पूछा, ये तुम्हारे सामान लग रहा वानर कौन है? हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देते हुए उसे राम के कहने पर बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया। रावण से युद्ध के लिए जाने से पहले भगवान राम ने अहिरावण के वध के पश्चात मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और रावण से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। तीनों को प्रणाम करने के बाद मकरध्वज ने पाताल का राज्य संभाल लिया। ये थी मकरध्वज की कहानी। अलग अलग पुराणों में थोड़ा अलग अलग हटकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सबका सार एक ही है कि हनुमान जी के लंका दहन करते समय उनके पसीने यानी अंश की बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मछली ने ग्रहण कर लिया। उस अंश से मछली के पेट में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे पाताल के राजा अहिरावण ने द्वारपाल नियुक्त किया। जिस मछली के पेट से जन्म के कारण उस बच्चे का नाम मकरध्वज हुआ। जय हिंद, जय श्री राम। अधिक ऐसी पौराणिक कहानियों के लिए सुनते रहिएगा। इन कहानियों को आगे भविष्य में समझने के लिए लिखने की अपेक्षा हम रिकॉर्ड करके सेव कर रहे हैं।